रहे थे उसके क्या मायने हैं? क्या सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए, या साकेत गोखले ने जो वहां चुनौतियां पेश की थी उसका जवाब देने के लिए आए थे अमित शाह? अमित शाह जी ने जो कहा अभी आपने दिखाया कि एक बड़ी चुनौती थी जम्मू कश्मीर की, वहां के आतंकवाद की, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का आतंकवाद था वो 2014 से पहले के प्रधानमंत्री खत्म कर चुके थे। अब अमित शाह जी कुछ भी कहें, उनके लोग मेजे थपथपाएं, कांग्रेस के थोड़े से लोग जो सदन में हैं वो बैठ के चुपचाप उसको सुने, लेकिन उससे सच्चाइयां नहीं बदल जाती हैं। अमित शाह ने आज राज्यसभा में राहुल गांधी पर भी हमला किया। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें वो कश्मीर गए थे, श्रीनगर गए थे, उसका मजाक उड़ाया। जाहिर है कि बीजेपी के लोग तो बड़े खुश हुए, थपथपाए। कुछ कांग्रेस के सांसद भी हंस रहे थे उस पर। उन्हें विरोध करना चाहिए था कि राज्यसभा के सदस्य नहीं है राहुल गांधी, आप उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आप गलत बयानी नहीं कर सकते। राहुल की जो यात्रा थी वो देश को जोड़ने के लिए थी, कश्मीर को जोड़ने के लिए थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार वहां आतंकवाद खत्म कर चुकी थी। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद शुरू हुआ 89 के आसपास हुआ, 89-90 माना जाता है उसको। उसके बाद 96 में कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस की पहली सरकार बनी। 89 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी 96 में, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और 96 में उन्होंने विधानसभा चुनाव करवा लिया। वहां आतंकवाद को कमजोर करके 96 में विधानसभा चुनाव हो गया। पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को पीछे धकेल दिया गया। और 96 के बाद 2002 में विधानसभा चुनाव, 2008 में विधानसभा चुनाव, 2014 में विधानसभा चुनाव, और उसके बाद जब मोदी जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, तो फिर कब हुआ चुनाव? 2024 में। आज तक जम्मू कश्मीर में 10 साल कभी भी विधानसभा जो है वो सस्पेंड नहीं रही। विधानसभा के बिना काम चलता रहा, राज्यपाल शासन लगा रहा। आप कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया। आप तो विश्वगुरु भी बन गए हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी आपने रुकवा दिया था। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यही शब्द कहे थे कि आतंकवाद जो खत्म हुआ है इसका सारा श्रेय जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और सही भी है, जनता ही खत्म करती है, सुरक्षा बलों को और नेतृत्व की इच्छा शक्ति को। और एक प्रधानमंत्री रहा उस बीच में, सबको बराबर श्रेय जाता है। आज तो देवगौड़ा जी इनके साथ बैठे हुए हैं। अभी हम बात कर रहे थे, अभी करेंगे नीतीश कुमार जी पे, कि नीतीश कुमार जी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन देवगौड़ा जी अभी आते हैं। कई बार तो ट्रिप लगी होती है उनको, लेकिन बावजूद उसके आते हैं हाउस में, वो जी बोलते हैं, वो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी लगती है, सही लगती है, सही बोलते हैं। तो उनसे जाके पूछ ले बीजेपी वाले कितना काम किया था देवगौड़ा जी ने। देवगौड़ा जी, गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी श्रेय देंगे हम, और फिर नरसिम्हा राव, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, इन्हीं की पार्टी के थे, उनको भी श्रेय नहीं देते। वाजपेयी जी के 5 साल का कार्यकाल भी इन्होंने भुला दिया। और फिर मनमोहन सिंह जी। ये इतिहास के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी जो है अच्छी बात नहीं है। सबका श्रेय था, किसी एक भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैंने किया है। सिर्फ ये सरकार कहती है कि मैंने कहा है, और ये वो सरकार है जिसने 2014 से लेकर 24 तक वहां विधानसभा चुनाव नहीं करवाए। तो स्थिति जो है वो आप कुछ भी कह सकते हैं, कह लीजिए। तो अमित शाह जी ने कहा, बहुत सारी गृह मंत्रालय पे बात करी, जो आपने अभी संजय राउत का सुनाया, बहुत अच्छा बोला संजय राउत ने कि 300 साल पुराने औरंगजेब को वो उखाड़ के ला रहे हैं आप। जिस महाराष्ट्र में शांति थी वहां भी आपने खराब कर दिया, नागपुर में जो कभी नहीं हुआ वहां कर दिया। अमित शाह जी ये नहीं बता पाए कि मणिपुर में स्थिति इतनी ज्यादा खराब क्यों है। मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले आतंकवाद को दफन कर दिया जा चुका था।
लेकिन अब वो उसका सारा श्रेय ले रहे हैं। वो जी। मणिपुर पे नहीं बोलते हैं। अब दूसरी बात जो है, थोड़ी सी हम नीतीश कुमार पे करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का आपने काफी दिखाया। देखिए, हमारा मानना है कि नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं, गलती उनके आसपास के लोगों की है। और यहां हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 3 या 4 लोग नीतीश कुमार को वहां जिस तरह से घेरे हुए हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो उनके कब्जे में नीतीश कुमार है। और उसी की तरफ आज तेजस्वी यादव इशारा कर रहे थे, और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि उनके बेटे को सौंप देना चाहिए, अपने बेटे को बना दे चाहे। नीतीश कुमार जी की हालत पे भी एक दिन हमने बताया था यहीं पे कि वहां कुछ पत्रकार मिलकर आए थे और उन्होंने बताया था कि हालत सीरियस है, और आज अभी सबके सामने आ गया। राष्ट्रगान के दौरान ये जो बीजेपी है, बीजेपी के साथ जाके ये भी वैसे ही हो गए। ये इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है, बीजेपी देश में देशभक्ति की भावना नहीं फैला रही, वो छद्म राष्ट्रवाद फैला रही है, सूडो नेशनलिज्म, और जिसके तहत सिर्फ बोलो करो कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि देश भर को इन्होंने एक ऐसी आग में ढकेल दिया है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अजान, नमाज, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है देश भर में। और जिस पुलिस की आप बात कर रहे थे, संजय राउत कह रहे थे पुलिस का, अभी लोनी है दिल्ली के पास में ही, वहां के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो एक वीडियो चल रहा है, पुलिस ऐसे हाथ बांध के खड़ी हुई है उनके सामने बचाव की मुद्रा पे, और वो चीफ सेक्रेटरी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी का आदमी अगर है, कितने तो एसपी को वहां मारा है यूपी में, अभी एक एसपी के घर में आग लगा दी। अभी ये वहां नागपुर का बताते हैं कि पुलिस वाले के साथ एक ये किया, वहां एसपी के घर पे आग लगा दी एक। तो हालत जो है देश की ऐसी है कि यहां पे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति दिखती नहीं है। लेकिन बातों में हम विश्वगुरु हैं। बातों में वो कहा कि मैं यूक्रेन से भी कह सकता हूं, पॉडकास्ट में कहा, मैं रूस से भी कह सकता हूं जी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देश की हालत जो है वो अच्छी नहीं है। और आप जो ये सूडो नेशनलिज्म की बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपके नीतीश कुमार जी, जिनको आपने एक ऐसे घेरे में रख रखा है कि जहां कोई न उनसे मिल सकता है, न कोई उनसे बात कर सकता है। और ये जो है न देश के लिए अच्छा है, न बिहार के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ना देश के लिए अच्छा है ना बिहार के लिए अच्छा है। नीतीश कुमार की बात हो रही है, और उसके अलावा इधर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा भी आज अमित शाह अपने मंत्रालय के बारे में भाषण दे रहे थे, उस पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। चर्चा उधर आरएसएस मुख्यालय में जो चल रहा है उसकी भी कर रहे हैं। आरएसएस मुख्यालय में